जाता है। विदाई का समय आया, देव की भैया कंस के सीने से लगकर फूट फूट कर रोई। भैया से विदा ले ही पाई, तब तक देखा सामने से पिताजी आ रहे हैं। देवकी ने पिता को आते देखा, दौड़कर पिता के गले में गलबैया डाल ली और गलबैया डालकर फूट फूट कर रोई और एक बात कही, पापा बाबुल की सोघरी गली ससुरे को आज चली। बाबुल की सुघरी गली ससुरे को आज चली। एक बहन की या एक बेटी की विदा में सभी रोते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा होता है जिसे रोना नहीं चाहिए, फिर भी वो रोता है। वो कौन होता है? भाई। उस भाई से पूछा जाए कि भाई तू क्यों रो रहा है? जब तक बहन घर में रही तूने उसे चैन से नहीं रहने दिया, तू से लड़ता रहा, झगड़ता रहा, पीटता रहा, अब रो रहा है वो जा रही है तो क्यों? तो वो भाई हिलकी भर के एक बात कहता है कि भैया तुम्हें लग रहा है कि हम बहन भाई का झगड़ा था, लेकिन वो हम बहन भाई का झगड़ा नहीं, वो तो हम बहन भाई का प्यार था, जो चूहे और बिल्ली की तरह हम झगड़ते रहते थे। तुम पूछ रहे हो कि रो क्यों रहे हो? तो भैया मेरे रोने का कारण कुछ और है। बोले क्या? तुम पूछ रहे हो रो क्यों रहे हो? तो रोने का कारण ये है कि मुझ में और मेरी बहन में झगड़ा होता था, और जब जब झगड़ा हुआ होगा तो मेरी ही गलती हुआ करती थी, लेकिन वो पगली अपनी गलती मान लेती थी, चल ठीक है मेरी गलती है। रो इसलिए रहा हूं, मैं झगड़ा करके गुस्से में घर से बाहर निकल जाता था, खाना नहीं खाता था, हमारे लिए 1000 फोन कर देती, भैया जल्दी घर पर आ, खाना खा करके। रो इसलिए रहा हूं, जब तक मैं नहीं आ जाता था तब तक वो पगली भी खाना नहीं खाती थी। रो इसलिए रहा हूं, लड़ लड़ कर झगड़ झगड़ के मुझे भोजन कराती थी, और जब तक मेरे पास बैठ करके एक कोरा नहीं खा लेती थी तब तक उस पगली का पेट नहीं भरता था। मैं रो इसलिए रहा हूं भैया, इस तरह से लड़ लड़ कर झगड़ झगड़ कर मुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं होगा। भैया उस बेटी की विदा में एक शख्स तो ऐसा होता है, सभी रोते हैं, माँ भी रोती है, लेकिन एक शख्स मेरी माँ ऐसा होता है जो खुल करके नहीं अंदर घुट घुट करके रोता है। वो कौन होता है? वो होता है बाप, पिता। सभी खुलकर के रो लेंगे, लेकिन पिता एक ऐसा शख्स होता है जो अंदर घुट घुट करके रोता है। प्यारे पिता वो शख्स होता है भैया, घर में बिटिया विवाला कह गई हो, पिता 1000 जगह भागेगा, बेटी के पीले हाथ करने हैं, 1000 जगह पिता भागेगा, लेकिन जिस दिन पिता को लड़का पसंद आ जाएगा उसी दिन पिता का चेहरा उतर जाएगा। पिता घर पर आएगा,
बेटी कहेगी पापा क्या हुआ, उदास क्यों हो? पिता बहुत कोशिश करता है, पिता बहुत कोशिश करता है अपने आप को रोकने की, अपने आप को छुपाने की, लेकिन बेटी पीछे पड़ के रह जाएगी। पापा बात क्या है, क्या उन लोगों ने ज्यादा मांग लिया? तब पिता हिलकी भर के बेटी को सीने से लगाकर एक बात कहता है कि बेटी कुछ ज्यादा नहीं मांगा। बेटी कहेगी पापा पर क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तो पिता एक बात कहेगा, बेटी उदासी का कारण तो ये है, आज से 3 महीने बाद तू पराई हो जाएगी। मेरी माँ किसी व्यक्ति से एक पेन मांग करके देखना, किसी व्यक्ति से एक पेन मांग करके देखना जो 5 रुपए की 10 रुपए की आती है, वो व्यक्ति पेन देने में हिचकिचाएगा। क्यों? क्योंकि वो पेन 5 रुपए की 10 रुपए की आई है। लेकिन धन्य है वो बाप, धन्य है वो पिता जो अपने दिल के टुकड़े को बचपन से लेकर 20 साल 22 साल 25 साल तक सींच कर वो पौधा बना देता है। धन्य है वो बाप, फिर उसी दिल के टुकड़ा को उखाड़ करके किसी और के आंगन में लगा देता है। धन्य है वो पिता। भैया पिता ही एक ऐसा शख्स होता है अपनी बेटी को खुश रखने के लिए, पिता ही एक ऐसा शख्स होता है अपने शरीर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है अपनी बेटी को खुश रखने के लिए। अपने शरीर को गिरवी रख देगा बेटी को खुश करने के लिए। बेटी से कहेगा बेटी कुछ और रह गया हो तो बता दो। बेटी कहेगी पिताजी टीवी के लिए बोला था, टीवी तो रह ही गई। अमीरों के घर पर पिता जाएगा, रुपए मांगेगा, कहेगा कि भैया 1-1 रुपया आपका अदा कर दूंगा। तुम लोग बैठ जाओ, तुम क्यों खड़े हो, बैठ जाओ सब लोग। 1-1 रुपया अदा कर दूंगा। बेटी को टीवी और देनी है, ये होता है पिता। भैया बाबुल की सुघरी कली ससुरी को आज चली। भैया देवकी रो रो करके अपने पिता से विदाई होती है। महाराज देवक की बेटी को डोला में बिठाते हैं तो